हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पथ। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार ट्रिक, सभी शास्त्रीय नृत्य को उसके रेस्पेक्टिव यानी संबंधित राज्यों के नाम के साथ याद करने का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लासिक डांस के नाम याद करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि क्लासिक डांस होता क्या है, इसके बारे में आप कुछ जान लें। तो पहले तो ये डांस क्या होता है। डांस तो आप जानते हैं, नृत्य जो किसी भी तरह का आपके अंदर फीलिंग होता है, खुशी का फीलिंग या फिर किसी इमोशनल फीलिंग, उसको जो आप बॉडी गेस्चर यानी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे डांस बोलते हैं, ये नॉर्मल भाषा में। अच्छा, एक बात और आप याद रखें कि डांस का जो सबसे पुराना हमारे भारत में बुक है वो है नाट्यशास्त्र, और उसके लेखक है भरत मुनि। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। अच्छा, बात करते हैं डांस की, तो टोटल अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगभग 30 फेमस डांसेस है। टोटल 30 को रिकॉग्नाइज किया गया है डांसेस को। बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे रॉक डांस होता है, पॉप डांस होता है, हिप हॉप होता है। तो इस तरह के 30 डांसेस, इन 30 डांसेस को आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे, बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी। जो लेडी गागा वगैरह करती है वो पॉप डांसिंग होता है। ऐसे ही हमारे बॉलीवुड में अभी कुछ दिन पहले मूवी आई थी ऐ दिल है मुश्किल, उसमें जो गाना था रांझड़ दे यार बोलिए, उसमें जो है वो रॉक म्यूजिक है, रॉक डांसिंग है। ऐसे ही आशिकी 2 में भी आप देखे होंगे। तो ये सब जो विदेशी डांस है ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट नहीं और भारत की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के डांस होते हैं। एक होता है क्लासिक डांस, जिसे हिंदी में शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, और दूसरा होता है फोल्क डांस, जिसे लोक नृत्य कहा जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो पहले तो इन दोनों तरह के जो डांसेस होते हैं उन्हें हमारा जो भारत सरकार की संस्था है संगीत नाटक अकादमी, वो नामित करती है कि कौन सा क्लासिक डांस है और कौन सा फोक डांसेस है। अब दूसरी बात आती है कि इनके परफॉर्मेंसेस में क्या अंतर है। तो ये जो क्लासिक डांसेस होते हैं ये धर्म वगैरह से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर, और इनका स्रोत भी उद्गम का माना जाता है शास्त्र वगैरह को। वहीं पर फोल्क डांसेस में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात होती है क्लासिक डांसेस का एक स्पेशल परिधान होता है, स्पेशल उसका परफॉर्मेंस का स्टेज होता है। वो नॉर्मली कहीं पे खुले जगह पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, कहीं मंदिरों में, कहीं किसी विशेष ओकेजन पे, किसी विशेष रंगालय में, या फिर किसी विशेष थिएटर में स्टेज पे इसको परफॉर्म किया जाता है। आप इमेज में भी परिधान देख सकते हैं, जो अलग अलग क्लासिकल डांस है उसके अलग अलग परिधान है, अलग अलग पोशाक है। जबकि वहीं पे फोक डांस की बात आती है तो फोक डांसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई भी लोग किसी भी पोशाक में कहीं खड़ा है, जैसे शादी में गए हैं जो पहने हुए हैं उसी पे डांस कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी, न इसके लिए कोई स्पेशल स्टेज होता है। कहीं खुले मैदान में भी आप कर सकते हैं, अगर स्कूल में कोई फंक्शन है तो वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर हर एक स्टेट का अलग अलग जो फसल उत्सव वगैरह होता है उस समय भी किसी भी स्थिति में कोई स्पेशल न पोशाक है न कोई स्पेशल जगह होता है। फोक डांस कहीं भी किया जा सकता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट अंतर यह भी होता है कि जो क्लासिकल डांस होता है वो मैक्सिमम सोलो परफॉर्म किया जाता है, यानी सिंगल आदमी में। वहीं पे फोल्क डांसेस में नहीं है, वहाँ पे फोल्क डांसेस भीड़ में भी किया जा सकता है। इवन पब्लिक जो आपका ऑडियंस होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन क्लासिक डांस में ऑडियंस सिर्फ देख करके उसका आनंद ले सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वहीं क्लासिक डांसेस में क्या होता है कि ये एक सिलसिलेवार ढंग से कुछ कहानी वगैरह एक्सप्रेस करता है मैक्सिमम। लेकिन फोल्क डांसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जैसे भी हुड़दंग कर लीजिए वो डांस हो सकता है। तो ये थे कुछ अंतर। मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकतम को ये अंतर भी पता नहीं रहा होगा। तो चलिए आइए अब क्लासिक डांसेस के नाम को देखते हैं और ट्रिक को देखते हैं। तो भारत में हमारे संगीत नाटक अकादमी ने 8 डांसेस को क्लासिकल डांस के श्रेणी में रखा है। एक तो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। दूसरा है कथक, उत्तर प्रदेश से। तीसरा है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से। चौथा है सत्रिया, असम से। वैसे ही मणिपुरी है मणिपुर से। ओडिसी है उड़ीसा से। मोहिनी अट्टम है केरल से, और कथकली भी है केरल से। तो इसमें मैं ट्रिक में इन दोनों डांसों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये नाम से ही क्लियर है, मणिपुरी है तो मणिपुर से होगा, और ओडिसी है तो ओडिशा से होगा। अब आइए ट्रिक को देखते हैं। दोस्तों, ट्रिक बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि शास्त्रीय डांस हमारे भारत में 8 है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने डांस को भारत में शास्त्रीय डांस का दर्जा दिया गया है, तो ये भी नंबर आप याद रखेंगे। अच्छा, एक अंतर मैं और बता दूं कि जो शास्त्रीय डांस होता है या तो संस्कृत में होता है या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज के स्टैंडर्ड भाषा में होता है। वहीं पर फोल्क डांस का ये लैंग्वेज का कुछ स्पेशल ये नहीं है, आप किसी भी टोन पे किसी भी म्यूजिक पे कर सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र का भी कोई खास नियम नहीं है। अब आइए ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है आधी पूरी खाकर करण किया गान, पर भरत मिलन की क्षत्रिय समकथा उपदेश सुन अटकली उसकी प्राण। ट्रिक है आधी पूरी खाकर करण किया गान, पर भरत मिलन की क्षत्रिय समकथा उपदेश सुन अटकली उसकी प्राण। आधी पूरी खाकर करण किया गान, पर भरत मिलन की क्षत्रिय समकथा उपदेश सुन अटक ली उसकी प्राण। करण समझ लीजिए किसी आदमी का नाम है, करण महाभारत वाला करण। तो करण ने आधी पूरी खा करके गाना गाया, पर जब भरत मिलन का जो क्षत्रिय की तरह जो कहानी है वो सुनाया गया उसे, तो उसके उपदेश सुन करके उसका प्राण अटक गया। कुछ ऐसा सेंस है। अब इसे बार बार प्रैक्टिस करके अगर याद करेंगे तो 2 बार 4 बार में ये जरूर ट्रिक याद हो जाएगा। अब मैं इसको डिकोड करके बताता हूँ।
दोस्तों यहाँ मैंने ट्रिक के कीवर्ड्स को सिर्फ वर्टिकली लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। अब देख लीजिए यहाँ पे आधी पूड़ी में आपको सेंस आता है आंध्र प्रदेश का, और पूड़ी से कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का डांस हो गया कुचिपुड़ी। इसी तरह से किया गान, करण ने किया गान, तो करण से हो गया कर्नाटक और गान से हो गया यक्षगान। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि यक्षगान जो अभी तक हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार इसे शास्त्रीय नृत्य मानती है और बार बार सिफारिश करती है, तो इसे भी राष्ट्रीय नृत्य घोषित करने का चांसेस है, इसके लिए मैंने अभी ही बता दिया। तीसरा है भरत मिलन, तो भरत से आपको दिख रहा होगा, भरत से भरतनाट्यम, और तमिलन से तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। और ऐसे ही क्षत्रियसम, क्षत्रिय से क्षत्रिय जैसा साउंड निकल रहा है, तो क्षत्रिया डांस है असम का, क्षत्रियासम, क्षत्रिय शम, क्षत्रिया असम, क्षत्रिया असम, तो ये क्षत्रिया जो है असम का डांस है। ऐसे ही कथा उपदेश, तो कथा से कथक और उपदेश से उत्तर प्रदेश, तो कथक कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का। और लास्ट है अटकली, उसकी प्राल, पराल में इसने इसके लिए लिखा प्राण देना चाहिए हमें, लेकिन केरल से रिलेट करने के लिए दो शब्द मिले कम से कम, र और ल, इसके लिए मैंने पराल लिखा है। तो अटकली उसकी प्राल, अटकली मतलब मोहिनी अट्टम और कली मतलब कथकली, तो ये दोनों है मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का। ऐसे केरल से मोहिनी अट्टम के बारे में ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मोहिनी अट्टम कुरियापट्टम। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, एकदम यूनिक ट्रिक है और आपके यूट्यूब के अभी तक का बेस्ट ट्रिक है, ये नोट कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, आधी पूरी में आधी है आंध्र प्रदेश, पूड़ी है कुचिपुड़ी। ऐसे ही करण किया गान में करण कर्नाटक, और गान है यक्षगान, तो कर्नाटक का होगा यक्षगान। और तीसरा भरत मिलन, तो भरत से भरतनाट्यम और तमिलन से है तमिलनाडु, भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का। ऐसे ही क्षत्रिय सम है, क्षत्रिया डांस है, और असम का है तो क्षत्रिया असम। और कथा उपदेश कथक और उत्तर प्रदेश का डांस है। और ऐसे ही लास्ट है अटकली उसकी पराल, अटकली में दो है मोहिनी अट्टम और कथकली, तो ये दोनों है केरल का। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, और किसी भी तरह से आप क्वेश्चन पूछा जाए आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। और शास्त्रीय डांस से भी रंग बिरंगे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन देकर के पूछ दिया जाए इसमें केरल का डांस कौन है, तो आपको अगर नाम याद रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही कभी पेयर दे दिया जाता है स्टेट का कि इस स्टेट से ये, इस स्टेट से ये, उसमें कोई एक गलत रहता है, गलत को चुनना रहता है। यहीं पर कभी उलट करके सही एक पेयर दे देता है, बाकी 3 गलत रहता है, आपको सही को चुनना रहता है। तो इस तरह से जैसे भी प्रश्न पूछे जाए, अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा और सभी स्टेट के साथ नाम याद रहेगा, तो आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ें होती है जो एग्जाम में आपको आसानी से नंबर दिला सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इस तरह के और ट्रिकी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी मनोबल मिले, मैं और ज़्यादा ट्रिक ला करके आप लोगों को एग्जाम में मदद कर सकूँ। तो तब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।